तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 10.7। तो इसमें उसने हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करने का कहा हुआ है। उसी के साथ साथ हमने L1 और L2 यानी यहाँ पे इंडक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मेन हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे एनर्जी को फाइंड आउट करना, यानी वर्क W इंटू टी एट टाइम इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड। ठीक है, तो गाइस बात करता चलूँ मैं कि W का क्या हमारे पास फार्मूला होता है। W इंटू टी हमारे पास बराबर होती है 1/2 L1 I1 टी का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से प्लस 1/2 L2 I2 टी का स्क्वायर माइनस M1 M2, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो लिहाजा गाइस मेन पहले हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पता होनी चाहिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो उसका सिंपल सा फार्मूला L1 को L2 से मल्टीप्लाई करवा के उसका स्क्वायर रूट ले लो। ये हम आपने फार्मूला याद रखना है। तो L1 उसने कितनी दी है 2.653 मिली मल्टीप्लाई बाय 10 पर एज 10 माइनस 10.61 अंडर रूट मिली में ही आएगी ये भी हमारी। तो निकाल लेते हैं इसे कैलकुलेटर पे। अंडर रूट ऑफ 2.653 मल्टीप्लाई बाय 10.61। तो गाइस ये मेरे पास आ रही है 5.31 मिली हेनरी लिखेंगे जी बिल्कुल। तो अब ये तो निकल आई है। अब बात आती है L1 और L2 कैसे हमने फाइंड आउट करना है। तो गाइस आपको पता होगा कि जब हम इम्पीडेंस निकालते थे यानी ZL, तो वो बराबर होती थी J ओमेगा L के। ओमेगा हमारे पास अब 377 होता है, कॉमन आपने 377 ही हमेशा रखना है। 60 हर्ट्ज उसने फ्रीक्वेंसी वैसे भी बताई होती है। तो यहाँ पे अब 377 वैल्यू पुट करें। ठीक है, J के साथ 377 और L1 की पहले वैल्यू पुट करके निकाल लें। तो L1 के लिए हमारे पास क्या है, L1 की वैल्यू है 2.653 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3। यहाँ से आपको एक मिल जाएगी जो कि 1J के बराबर आता है, ये मैंने निकाला हुआ है। ZL2 अगर फाइंड आउट करते हैं तो आएगा J ओमेगा L2 J इंटू 377 10.61 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 377 मल्टीप्लाई बाय 10.61 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3। तो गाइज ये मेरे पास आ रहा है 4 के बराबर, 4J आ गया। तो अब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, या वैसे ही अभी रहने दें। अब आपने ना ये उसने हमें वोल्टेज दी हुई है V इंटू टी। देखें यहाँ पे भी उसने ओमेगा हमें बताया हुआ है, खुद उसने बताया हुआ है 377। देखें वो उसने दी हुई है 24 कॉस इंटू 377 टी वोल्ट। अगर हम इसे फेज़र की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे 24 इंटू फेज़र एंगल 0 डिग्री वोल्ट। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे गाइज, इसके ऊपर लूप अप्लाई करेंगे। तो माइनस के पोल में से करंट एंटर कर रही है, तो हमारे पास आ जाएगी -24 इंटू फेज़र एंगल 0 डिग्री। उसके बाद प्लस 2i 1t, उसी के साथ साथ म्यूचुअल इसमें से गुजरेगी L1 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 4। ये L1 की वैल्यू है 1J, ये आप देख सकते हैं 1J I1T। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो हमें पोलैरिटी चेक करनी पड़ेगी। देखें गाइस ये एंट्रिंग करंट है डॉट के अंदर और ये लीविंग करंट है, दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, यानी दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव में आएगी। तो लिहाजा इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखी जाएगी अब। तो गाइस म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी हमने फाइंड आउट नहीं की, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऊपर वही फार्मूला होगा J ओमेगा। ठीक है, J ओमेगा साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें ZM मिल जाएगी, यानी इम्पीडेंस मिल जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो M के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, J वैसे का वैसे ही इंटू 377 और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है 5.31 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेटर पे मैं पुट करके देखता हूँ 377 मल्टीप्लाई बाय 5.31 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3। तो गाइज ये मेरे पास आ रही है 2J के बराबर। तो ये भी मुझे फाइंड आउट हो गई, ये 2J आ गया। अब देखें दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, यानी ये माइनस में आएगा 2 माइनस 2J, और अब ये I2 इस पर इफेक्ट करेगी तो I2T आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा आप कर लें। किस तरह से जी, I1 वाले इकट्ठे कर लें। I1T मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास आ गया 2। उसके बाद ये भी इसके अंदर शामिल है प्लस 1J और पीछे रह गया -2J I2T, और ये दूसरी जानिब जाके पॉजिटिव हो गया 24 इंटू फेज़र एंगल 0 डिग्री वोल्ट। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 क्रिएट करेंगे हम दूसरे के ऊपर लूप अप्लाई करके। ठीक है, तो देखेंगे इस पहले L2 में से जब गुजरी हमारी करंट तो हमारे पास आ गई
L2 इंटू आई टू टी, L2 की वैल्यू पुट कर दें जो कि 4J है, तो 4J इंटू आई टू टी। उसके बाद रजिस्टर में से गुजरेगी 4I2T आ जाएगा। और लास्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस के इफेक्टिव चेक करें तो ये माइनस में ही लिखी जानी है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास कितनी आई है 2J, तो -2JI1T आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 है, इसको भी थोड़ा अरेंज कर लें। शुरू में I1T ले आए तो इनटू आ गया हमारे पास -2J, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया प्लस I2T कॉमन आ गया। और ये देखें इसके अंदर क्या था 4 + 4J। अब ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 है, इसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे 2 + 1J, और ये आएगा -2J, और इस साइड पे -2J, और ये 4 + 4J। साथ में I1T I2T इज इक्वल टू, एक का 24 है और एक का 0 है। एंगल 0 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है गाइस। तो अब इसको हल करके हमने I1T और I2T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो काफ़ी सिंपल है, टेंशन नहीं लेने वाली बात है। पता क्या करना है गाइस, आपने I1T का मॉड निकालना है। किस तरह से? I1T हमारे पास क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब I1 की जो वैल्यूज़ हैं वो ये पहले नंबर पे लिखी हुई हैं। जब I1 का आपने मॉड निकालना ना, तो आपने ये नंबर छोड़ के इज इक्वल टू वाले नंबर पुट कर देना है, 24 और 0। ये मैंने आपको तरीका बताया था, हाउ टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ पोलर एंड रेक्टेंगुलर वैल्यूज़, ठीक है। और बाकी मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिख देना है। तो इसको फाइंड आउट करें, इसका मॉड निकाल लें आप। 24 इससे ज़रब हो जाएगा 24 इंटू 4 + 4J, और दूसरा वैसे ही 0 हो गया। तो इसको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लें। तो लिहाजा गाइस ये करंट मेरे पास आ रही है 135.7 इंटू 45 डिग्री अम्पेयर, ठीक है। ये करंट की वैल्यू आ गया मेरे पास। अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? अब मैंने गाइस फाइंड आउट करना है I2T के मॉड को। अभी ये वैल्यू नहीं निकली, आपने खुश नहीं हो जाना। I1T का मॉड निकला तो हमें वैल्यू मिल गई। ये अभी मॉड आया, मॉड के थ्रू अभी हमने I1T फाइंड आउट करना है। मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है। अब आपने जहाँ पे I2T के यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनको रिप्लेस कर देना इन नंबर्स के साथ। ये क्रैमर रूल अप्लाई हो रहा है। 2 + 1J वैसे का वैसे ही -2J। अब ये नंबर्स आ जाएंगे इसकी जगह 24 और 0। अब इसको फाइंड आउट कर लें। पहला वैसे 0 हो गया, दूसरा माइनस प्लस, और 24 2 = 48J आ जाएगा। ये फाइंड आउट कर लिया हमने गाइस। अब आपने I का मॉड निकालना है, यानी ये I के बराबर है, ये I इंटू T है, ठीक है। ये जो सिंपल मॉड था इसका मॉड फाइंड आउट कर लें। 2 + 1J -2J 4 + 4J, इसका मॉड आप फाइंड आउट कर लें। मॉड क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 + 1J इंटू 4 + 4J, और दरमियान में माइनस एग्जिस्ट करता है। 2 2 ये आ जाएगा 2J इंटू 2J। इसको मैं कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लेता हूँ और आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो लिहाजा गाइस ये आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं, मेरे पास इसका ये आंसर आ रहा है 14.4 इंटू फेजर एंगल 56.3 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मुझे पहले चाहिए I1T की वैल्यू। तो सिंपल सा अपने लॉजिक लगाना है, I1T के मॉड को IT के मॉड पे डिवाइड करवा दें, यानी 135.7 इंटू 45 डिग्री को डिवाइड करवा दें इस वैल्यू पे 14.4 इंटू 56.3 डिग्री। ये सिंपल फार्मूला है, ठीक है। आगे I2T का क्या होगा, I2T के मॉड को डिवाइड करवा दें IT के मॉड पे, यानी 48J को डिवाइड करवा दें 14.4 इंटू 56.3 डिग्री पे, तो आपको दोनों का आंसर मिल जाएगा। इसको भी मैं कैलकुलेटर पे पुट करता हूँ। तो लिहाजा गाइस ये मैंने दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया। एक आई है 9.42 इंटू फेजर एंगल -11.3 डिग्री, और दूसरा मेरे पास आ रहा है 3.33 इंटू फेजर एंगल 33.7 डिग्री अम्पेयर। अब हम इनको लिखेंगे किस फॉर्म में, साइनोसाइडल की फॉर्म में। तो देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ I1T को साइनोसाइडल की फॉर्म में। सॉरी, मैंने I1T उस वक्त का बोल रहा हूँ, ये कैपिटल I था, क्योंकि I1T हम उस वक्त लिखेंगे जब हमारे पास कह लें कि ये साइनोसाइडल की फॉर्म में दी गई होंगी। तो चलें अब हमने कर लिया, कोई नहीं मसला। तो अब आपने रियल पार्ट वैसे का वैसे लिखना है, आगे काज लिखना है, और 377 आएगा क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 377 है जो कि उसने ऊपर वोल्टेज में दी हुई है, ठीक है। साथ में T प्लस एंगल हमारा माइनस में है तो आ जाएगा -11.3 डिग्री, ठीक है। ये आ गया। और I2T को फाइंड आउट करें तो I2T हमारे पास साइनोसाइडल में आएगी 3.33 cos ऑफ
377T प्लस 33.7 डिग्री अम्पेयर। अब हम क्या करेंगे गाइज, टाइम हमारा 5 मिली सेकेंड पे है, टाइम की जगह 5 मिली सेकेंड पुट करके हमने यहाँ पे टोटल एंगल की वैल्यू निकाल लेनी है, आईज की वैल्यू निकाल लेनी है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, इस पेज पे आ जाए, ठीक है, ये आपके सामने पेज है गाइज। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा, देखें टाइम मेरा 5 मिली सेकेंड पे, जहाँ पे 377T आपने लिखा है वहाँ पे 5 मिली सेकेंड पुट करना है, यानी I1T हमारे पास बराबर होगी 9.4242 cos ऑफ, आगे 377T है तो T को 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3 पुट करके एंगल यहाँ पे फाइंड आउट कर लें। 377 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3। तो लिहाजा गाइस ये मेरे पास आ रहा है, ये अभी रेडियन में आया, ठीक है, इसको आपने डिग्री में लेके जाना है, ये वाला बटन दबा के, तो ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, आपने पहले फाइंड आउट कर लेना 377 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, ये आपको रेडियन में वैल्यू देगा, ठीक है, ये रेडियन में वैल्यू आई है। रेडियन को अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे ज़रब देनी पड़ती है 180 से और डिवाइड करना पड़ता है पाई के साथ। तो पाई हमारा यहाँ से होता है, ये आंसर को डिवाइड कर देंगे हम पाई के साथ, डिवाइडेड बाय पाई, तो ये 108 डिग्री मुझे दे रहा है। तो लिहाजा दोनों के अंदर आपने 108 डिग्री पुट कर देना, 108 डिग्री, सॉरी ये ऊपर लिख दिया मैंने, चले 108 डिग्री लग रहा है, ये 108 डिग्री है, ठीक है, ये ऊपर लिख दिया मैंने, माइनस उसका जो एंगल था उसमें से माइनस कर दें, से -11.3 डिग्री था। उसके बाद जो I2T है वहाँ पे भी यही होगा, बस वैल्यूज़ चेंज होगी, 3.33 cos ऑफ, वो भी 377T था तो वहाँ पे भी 108 डिग्री आ जाएगा, माइनस उसमें जमा था, जमा 33.7 डिग्री। अब इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करके अपना आंसर निकाल लें करंट्स का। तो गाइस पहले का मेरे पास आंसर आ रहा है -1.1 अम्पेयर, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरे का मैं निकालता हूँ, प्लस 33.7 है और पीछे चेंज जो आ रहा है वो वैल्यू का 3.33। तो लिहाजा गाइस मेरे पास इस वैल्यू का जो आंसर आया वो है -2.61 अम्पेयर। लिहाजा गाइस अब हम अपना एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, W इंटू टी एट टाइम इज़ इक्वल टू 5 मिली सेकेंड पे। तो मैं फार्मूला थोड़ा आपको मिस्टेक कर गया था फार्मूला बताने में, हमारे पास फार्मूला था 1/2 L1I1T होल का स्केयर प्लस 1/2 L2I2T होल का स्केयर, ठीक है, होल का मीन्स कि या सिर्फ करंट का स्केयर, माइनस M म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दफ़ा आती है, बस गलती हो गई थी मुझसे, ये मैंने M1 M2 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे आता है I1T और I2T, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट करें, अपना आंसर हासिल कर ले। 1/2 L1 हमारे पास कितनी थी, 2.653 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, ठीक है, हो गया गाइस। आगे I1T की वैल्यू -1.1 का होल का स्केयर प्लस 1/2, इसी तरह से L2 की वैल्यू जो कि 10.61 है, तो 10.61 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, आगे नीचे हम यहाँ पे कर लेते हैं, इंटू I2 की वैल्यू का स्केयर जो कि है -2.61 का स्केयर, ठीक है, आगे माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि हमने 5.61 फाइंड आउट की थी, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3 मिली में थी, यही वैल्यू थी ना, 5.31 सॉरी 31 है, ये 6 नहीं है 3 है। तो उसी के साथ साथ I1T की वैल्यू आ गई -1.1 और I2 की वैल्यू आ गई -2.61। इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लें। तो गाइस इसका आंसर मेरे पास ये आ रहा है, अगर मैं इसका इशारिया उठा के आगे लेके जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 22 मिली जूल। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन हो चुका है हल, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।